भगवान शंकर के परिवार का तो मंदिर होगा, शंकर भगवान के परिवार का मंदिर का दर्शन तो आप बारंबार करते होंगे। पार्वती जी भी होंगी, गणेश जी भी होंगे, कार्तिकेय भी होंगे, नंदी भी होंगे, शिव भी होंगे। ये भगवान शिव का परिवार है। पर भगवान शंकर का जो पंचायत है, भगवान शिव की जो पंचायत है, उसमें 5 ये अलग। अभी आप लोग उज्जैन जाएं महाकाल की नगरी में, तो महाकाल की नगरी में जब पहुंचे तो बाबा से विनय कर जाना कि बाबा हम महाकाल की नगरी में आए, ऐसी कृपा कर दो कि हमको शिव पंचायत का दर्शन हो जाए। महाकाल उज्जैन में एक मंदिर में बाबा महाकाल के एक मंदिर के एक आनंद में पंचायत भगवान की विराजमान है, उसका भी दर्शन। जैसे दूध का कर्म अलग है, दही का कर्म अलग है, घृत का कर्म अलग है, शक्कर का कर्म अलग है, शहद का कर्म अलग है, उसी तरह हमारे देवताओं को भी एक एक अलग अलग क्रम बांटा गया कि आपको यह संभालना है। आप इस इंद्रिय के देवता हो, आपको मन पर विराजमान होना है, कि आपको नेत्र पर विराजमान होना है, कि आपको कहां भुजा पर विराजमान होना है, हस्त कमल पर विराजमान होना है, आपको कर्ण पर विराजमान होना है। जैसे गौ माता का एक फोटो आप लोग बार बार देखते होंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने आप मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपने गौ माता का एक फोटो देखा होगा, चित्र देखा होगा कि गौ माता के शरीर में कहां कहां कौन कौन से देवता विराजमान है। गौ माता के शरीर में कहां कौन से देवता बैठे हुए हैं, ये आपने दर्शन करा होगा एक चित्र के अंदर, एक गौ माता के एक चित्र के अंदर। उसी तरह केवल गौ माता में नहीं, केवल अकेले गौ माता में नहीं, यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नारद पुराण कहती है कि भगवान जब मनुष्य को जन्म दिया, मनु और शत्रुपा का जब प्रकट हुआ, तो मनु शत्रुपा के उस संपूर्ण श्री विग्रह में एक एक इंद्रियों में एक एक स्थान पर स्वयं भगवान भी विराजमान हुआ। आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा महाराज, दुनिया के लोग कहते हैं तो गलत क्या कहते हैं कि आप में भी राम है, मुझ में भी राम है, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। जहां देखोगे वहीं पर राम है महाराज, हर जगह पर राम जी विराजमान है, अपने भीतर भी उसके भीतर भी, एक जलचर में भी, एक थलचर में भी, एक वायुचर में भी, हर जगह पर वो परमात्मा विराज। तो उस क्यों कहा गया कि परमात्मा हर एक में, उसका कारण हर इंद्रिय के अंतर्गत, हर स्थान पर, इस मानव के प्रत्येक अंग अंग में 33 कोटि देवताओं का स्थान है। आपको नेत्र पर विराजमान होना है। जल डिपार्टमेंट अलग राजनीति में, विद्युत विभाग अलग राजनीति में, ये इसके मंत्री हैं, ये इसके मंत्री हैं, ये इसके मंत्री हैं। और शिव महापुराण भी वही कर रही है कि संसारिक मानव को जब भगवान जन्म देता है, माता के गर्भ से जब प्रकट करता है, माता के गर्भ से जब पैदा करता है, माता के गर्भ से जब प्रसव करता है, इस मनुष्य के एक एक इंद्रियों में एक एक देवता विराजमान हो जाता है। कि श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। ये श्वास जो मिली है बड़ी मुश्किल से मिली, बड़ी मुश्किल से। और ये तो कोई वस्तु है तो आप बाद में भी प्रयोग में ले सकते हो। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, कोई वस्तु है ना, कोई साड़ी तुम्हारे पास में रखी है तो तुम सोचोगे इसको मैं बाद में पहन लूंगी, कोई रकम रखी है तो तुम सोच लोगे इसको मैं बाद में पहन लूंगा, कोई जूता रखा हुआ है इसको मैं बाद में पहन लूंगा, कोई खाने की वस्तु इसको मैं बाद में खा लूंगा। अभी तो गाड़ी में अपन अभी तो बैठे हैं, थोड़ी देर से खा लेंगे, रख लो अभी, रख लो, वहां से आएंगे ना जब अपन खाते हुए आ जाएंगे, अभी रख लो, जरा निकलेंगे ना जब अपन कुबेरेश्वर धाम से तो खाते खाते चलेंगे, रख लो भैया। कोई वस्तु अगर आपने रखी है तो अपने पास में साड़ी, कपड़ा, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, रतन, माणिक, मोती, कपड़े, आभूषण, ये सब आप रख सकते हो, मना नहीं है। पर एक ऐसी चीज है वो है श्वास, उसको रखना मुश्किल है कि हम आज की जगह कल श्वास लेंगे, नहीं लेना, जा नहीं अकड़ी जाए तुम तो ऐसे, तो एक बार मन में आ जाए ना तुम्हारे तो तुम अकड़ लो एक बार दमदारी से, आज कुछ भी हो जाए मैं सांस नहीं लूंगी, जा। नहीं खाने की सोचोगे तो चल जाएगा कि मैं कल खाऊंगी, नहीं खाऊं तो कुछ बिगड़ेगा क्या तुम्हारा? अरे बोलो तो, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। पानी पीने का सोचोगे कि होता है, तीज का त्योहार आता है, छोटी तीज, बड़ी तीज, हड़ताली का तीज, करवा चौथ, इसमें नहीं पीते तो पानी का चल जाएगा, भोजन का चल जाएगा, कपड़ा का भी चल जाएगा कि आज नहीं पहनूंगी मैं तो कल ही पहनूंगी, या कपड़ा है, जूता का भी चल जाएगा कि आज मैं ये वाली चप्पल नहीं पहनूंगी मैं कल पहन लूंगी, है, घड़ी का भी चल जाएगा, सामान का भी चल जाएगा, अंगूठी, बीठी, सब रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, खाना पीना, जितनी वस्तुएं तुम्हारे पास में, इन सब का चल जाएगा कि मैं कल, बाल भी अपन कल कटा लेंगे, सुन भी अपन, अरे बोलो तो, कर लेंगे, देख भी अपन
आज नाटक नहीं देख रही ना, मैं कल देख लूंगी, बाद में मैं मोबाइल पे देख लूंगी तुरंत। तो ये तो तुम कल भी कर सकते हो। और एक कहीं का अकड़ में आके कह दे कि नहीं मैं तो श्वास ही नहीं लूंगा, मैं तो कल ही लूंगा, नहीं लेना। इतना में तो भगवान भी कहेगा रे फिर कहीं नहीं, कल तक तो निपट ही जाएगा, भगवान भी सोचेगा। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से नर्तन पाया, ये गवाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिला। सब चीज छोड़ सकते हो, श्वास नहीं, श्वास छूट गई तो गए। मैं कल लूंगी, अब श्वास आज नहीं लूंगी, आज मैंने व्रत रखा है श्वास नहीं लेने का। भगवान भी सोचेगा कहां फंसा राम, अब ये श्वास ले नहीं तो आ जाए ऊपर, और इसकी श्वास निकली तो ये अपनी श्वास निकाल देगी ऊपर आगे। भगवान भी सोचे ऊपर आते सी जो उपद्रव मचाएगी ना, कि हमने तो तुम्हारे लिए श्वास छोड़ी थी, हमने तब करा था कि एक दिन श्वास नहीं लूंगी। सारी वस्तुएं, सारा सामान, सारा साज तुम कल प्रयोग में ले सकते हो, पर श्वास हर पल, हर घड़ी, हर क्षण प्रयोग में लेना पड़ेगी। सो रहे हो तो भी, जाग रहे हो तो भी, खा रहे हो तो भी, रो रहे हो तो भी, हंस रहे हो तो भी। बस शिव महापुराण की कथा यही कह रही है कि श्वास लेना जरूरी है हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शरीर के लिए। उसी तरह शिव नाम लेना जरूरी है उस परमात्मा से मिलने के लिए, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उस परमात्मा का नाम लेना बहुत जरूरी। हर पल अगर आपको लगता है ये श्वास का कोई भरोसा नहीं साहब, कब छूट जाए, कब चली जाए, कब समाप्त हो जाए, किसको मालूम। श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। इसलिए कहा शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है थोड़ा, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू, तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू, ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू, ना तेरा ना मेरा बाबू,
इस घोड़े पर प्रभु कथा हो। परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता। दिखा दिखा के घोड़ा दौड़ा, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट रे बंदे जीवन है बस थोड़ा, शिव 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 रे बंदे जीवन है बस थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जय हो। जय हो। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। भगवान शिव की कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन कह रहा है, शिव स्मरण कह रहा है। श्वास चल रही है, जितनी श्वास चले उतना शिव का स्मरण करते रहो, जपते रहो, हर पल हर घड़ी हर क्षण शंकर का अनुमोदन जरूरी है। देवराज नाम का ब्राह्मण चौरी में थोड़ा सा लग गया। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि तुमने विचार करा कि मुझे ये गाड़ी लेना है या मुझे ये सामान लेना है, लेने गए थे सफेद कलर की, आ गई लाल कलर की। कई बार मार्केट में आप भी जाते होंगे, बाजार घूमने गए और कपड़े की दुकान पर जाकर बैठे और उसमें बहुत सारे कपड़े दिखाए आपको, बहुत सारे सूट दिखाए, बहुत सारी सामग्री दिखाई, और बहुत सारी सामग्री जब आपने देखी, बहुत सारा कपड़ा आपने देखा, आप पसंद करने गए थे कि ये वाला लेना है मुझे और इस कलर का लेना, भले घर से सोचकर चले गए, पर वहां पहुंचने के बाद जो सामान देखा, देखते से ही मन में आया अपन वो कलर बाद में ले लूंगी, ये नया कलर दिख रहा है, यही वाला लेते हैं। चित्रवृत्ति में वो बैठ गया, चित्रवृत्ति में वो आ गया कि वो कलर मुझे लेना है और ये कलर मुझे रखना। अब लेने गए थे पीला, ले आए लाल, लाल गए थे तो नीला लेकर आ गए, नीला गए थे तो हरा लेकर आ गए, हरा गए थे तो कहीं कत्थई लेकर आ गए, तुरंत चेंज। बस उस वही शिव पुराण वही कर रही। इस चित्तवृत्ति में, इस आत्मा के लिए, इस मन के लिए, श्वास के लिए आज चल रही है, कर चले ना चले, हर पल हर घड़ी, ये जरूरी नहीं है। हम फिर निवेदन करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप शंकर ही भजो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप राम ही भजो, क्योंकि तुलसी बाबा ने तो रामचरितमानस में भी लिख दिया था, कलयुग केवल नाम आधारा, राम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरही पार।
कलयुग में केवल नाम की आधारशिला रखिए। राम जप लो, कृष्ण जप लो, शिव जप लो, भवानी जप लो, तुम्हारा मन पड़े उसे जपो, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसको जप लीजिए। अब हमारी इनसे अच्छी पटती होगी, इसलिए कोई भगवान कृष्ण से भी अच्छी, कोई राम जी से अच्छी, कई माताएं तो कह भी देती हैं गुरुदेव। अब हमारा घर में तो हमारे यहाँ पहले से ठाकुर जी बैठा लड्डू गोपाल, हमारे यहाँ पहले से लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे, कन्हैया जी बैठे हैं। अब आप बताओ हम शंकर जी लाएं कि नहीं लाएं? तो हमने कहा, हमने तुमसे कहा कि लेके आओ। अरे हम आपसे बोल रहे हैं कि शिव जी लेकर आइए। शिव पुराण तो कहती है ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो तो ठाकुर जी की करिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ठाकुर जी तुमको पकड़कर, जैसे शंकर भगवान कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए आए कौशल्या मैया जी के यहां पर अयोध्या में, मेरे भोलेनाथ राम जी का दर्शन हुआ। क्या कि शंकर जी ने तो अलग जगाई, शिव जी ने जाकर दोनों जगह अलग जगाई, राम जी के समय पर भी कृष्ण जी के समय पर। बहुत आवाज लग रही, बहुत आवाज लगी कि नगर में जोगी आया, भगवान के सामने जाकर खूब, यशोदा मैया के सामने खूब लगे, नगर में जोगी आया, वेश कोई जम के तो बोलो समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भगवान शिव आवाज लगा रहे हैं यशोदा जी के दरवाजे पर, भगवान शिव आवाज लगा रहे हैं कौशल्या मैया के दरवाजे पर। शंभो जो आवाज लगाया, यशोदा जी बाहर जाकर दर्शन करी, बाबा के गले में नाग पड़ा हुआ है, जटा जूट बने हुए हैं। अब ईमानदारी से बोलो, कोई ऐसा जटा जूट बांधकर, भस्म रमाकर, खूब श्रृंगार कर कर और भयंकर रूप रखकर, नैनों में सुरमार, माथे पर तीसरी नेत्र लगाकर और नेत्र लगाकर और मुंडों की माला पहनकर कोई तुम्हारे यहाँ सवेरे सवेरे मॉर्निंग में आ जाए और आते से कह दे गुड मॉर्निंग, और कह दे प्रातः का वंदन, कभी कभी संबोधन भी बड़े विचित्र होते हैं, कई बार सुनने में आता है ना गुड मॉर्निंग। गुड मतलब अच्छी, मॉर्निंग मतलब मेरी माता, गुड मॉर्निंग मतलब माँ, रनिंग मतलब सवेरे से उठते से ही मेरी गुड गुड माँ सवेरे से उठ के ही रनिंग करना चालू कर देती है, वो गुड मॉर्निंग है। केवल घर की एक माई तो है सुबह से उठकर चल देती है तुरंत, बहुओं का तो आराम से उठ रही हैं, चल रही हैं, पर माँ उसको मालूम है बहू आएगी जब चाय बनाएगी उससे पहले मैं बना देती हूँ। गुड माँ रनिंग, उसी का नाम है गुड मॉर्निंग। मेरी अच्छी माँ प्रतिदिन सुबह से उठकर दौड़ दौड़ कर काम करती है, वो रुकती नहीं है, दौड़ती रहती है। अब सुबह से ऐसा रूप रखकर कहीं कहा जाए भयंकर बाबा जी का रूप रखा। अब शिव जी तो शिव जी, जो अपने ससुराल गए तो सच के नहीं गए। भगवान भोलेनाथ जब अपने ससुराल गए थे कितना प्रयास करा था भगवान शंकर के लिए, कितना प्रयास। लक्ष्मी मैया ने तो शुद्ध भगवान विष्णु से कह दिया था, प्रभु जी भगवान की शादी है तो कहीं थोड़ा बहुत श्रृंगार विंगार करा दो, तो भोलेनाथ जी का श्रृंगार हो। भगवान विष्णु बोले उनके पास बहुत अच्छे अच्छे पार्लर चलाने वाले हैं, नंदी भृंगी संगी जितने हैं वो सब भारी है, वो चिंता मत करो, सब तैयार कर देंगे। और क्या जोरदार तैयार करा, जटाजूट बांध बना के उस पर चांद को रखकर और गले में सांपों की माला, कानों में जोरदार बिच्छू। हमेशा तो इतना बड़ा पहनते तब की और बड़ा बड़ा लाए क्योंकि शादी है। और भयंकर नाद करते हुए, भयंकर तो तैयार बाबा। तो यशोदा जी के दरवाजे पर पहुंचे तो थोड़ी ना ऐसे पहुंच गए थे, अच्छा बढ़िया सज धज के वैसे भी कहीं जाओ तो थोड़ा बहुत तो कुछ नहीं तो ऐसे ऊंचा ऊंचाया बाल्टी कंगा फेर लो, हैं भले चोटी करिए अपन डबल से नहीं कराए, परंतु ऊंचा ऊंचाए पे फेर पूरा के और बढ़िया जोरदार थोड़ा सा पाउडर का डब्बा सा पाउडर गिराया, लपेट लपेट के बोझ जा। और कहीं की तो भुकटी ऊपर नीचे जाए तो वो भी कल लगाए सत जाए, सील टप्पा लगा के चले हो। अब यशोदा जी के यहां पहुंचे,
अब यशोदा मैया ने जो देखा बाबा को, तो यशोदा मैया ही डर गई, तो अब लाला नहीं डरेगा? यशोदा मैया से कहा हमको लाला का दर्शन करा दो। यशोदा जी बोली बाबा पहले तुम्हारा दर्शन किसी ने करा कि नहीं करा वो बता दो। हम तो करा देंगे लाला का दर्शन, पर तुम्हारा दर्शन किसी ने करा कि नहीं करा? इतने में बाबा बोले हमारा दर्शन करने के लिए तो जगदम्बा दिन रात बैठी रहती। ओ कौन जगदम्बा? बाबा अगर बता दे कि मैं शंकर, तो दर्शन तो हो ही नहीं। तो बाबा हमें ऐसे दर्शन नहीं करा सकते। अब देखिए ललकता किसको बड़ी, इधर शिव को ललकता है भगवान के दर्शन की। भगवान को मालूम पड़ा भोलेनाथ आए, तो भगवान कृष्ण रोना प्रारंभ कर दिए मिलने के लिए परमात्मा से। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप राम भजो कि शंकर भजो कि कृष्ण भजो, तुम्हारे दिल में जो बैठ जाए। अगर ठाकुर का वंदन कर रहे हो, ठाकुर का स्मरण कर रहे हो, तो ठाकुर आपको शिव के पास ले जाएगा। जिस कृष्ण की आप प्रतिमा के स्वरूप का पूजन कर रहे हो, भगवान कृष्ण का अगर अनुमोदन कर रहे हो, भगवान कृष्ण का अगर स्मरण कर रहे हो, पूरे भूमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहली अगर कोई मूर्ति थी, पहला अगर प्रतिबिंब था, तो भगवान शंकर का ही शिवलिंग था। इसके सिवाय ये मूर्तियां मंदिर में देवताओं, ये सब बाद का क्रम हुआ, ये सब बाद में, पर सबसे पहले सतयुग के अंतर्गत से प्रारंभ। मेरे भारत की भूमि, इस भारत माता की गोद को, इस भूमि को कहीं से भी खोद कर देख लेना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिले ना मिले, पर मेरा शंकर का शिवलिंग जरूर मिलेगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे पहला अगर प्रतिबिंब कोई है, कोई देव अगर है, तो वो देव आदिदेव महादेव है। काशी के पास में खुदाई चल रही थी, तो वहां से भी शंकर भगवान का एक स्वरूप निकला। उज्जैनी महाकाल मंदिर में भी अभी खुदाई चल रही है, तो उसमें भी आपने दर्शन करा होगा, एक शिवलिंग का स्मरण निकला। अयोध्या में भी जब नींव के लिए खुदाई चल रही, उसमें भी शंकर का शिवलिंग प्राप्त हुआ। शिव कहां नहीं है ऐसा? भारत की भूमि के ब्रह्मांड में कहीं पर भी, इस भारत माता की गोद को कहीं पर भी अगर आप खोदेंगे, तो वहां शंकर मिलेगा, वहां शिव मिलेगा। बस उसका स्मरण जब आप करते रहें कि राम कहो मुख में जीवा है कि नहीं। भगवान का जितनी बार स्मरण करोगे, शिव अपने आप प्रकट होता चले जाएगा। आप राम की आराधना करिए, शंकर मिलेगा। आप कृष्ण की आराधना करिए, शिव मिलेंगे। अगर शंकर की आराधना कर रहे हो, तो कृष्ण और राम मिलेंगे। भगवान विष्णु आपको केवल शिव की आराधना से ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, कथा को प्रारंभ करते हुए, राम कथा को प्रारंभ करते हुए तुलसीदास जी लिख देते हैं, जिसने शंकर का अनुमोदन नहीं करा, राम मिलना बड़ा कठिन काम है हमारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम की आधार। आप जिसको बजना चाहे, आपकी चित्तवृत्ति से आप जीते बचे। देवराज ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी अगर चोरी कर धन को लेकर आ रहा है, तो ये उसकी चित्तवृत्ति में परमात्मा ने लिख दिया है। संसार के मनुष्य को मेरा भोलेनाथ जब जन्म देता है, माता के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है, जब उसकी नाल कटती है, नाल कट्टे से उसका भाग्य संपूर्ण लिख दिया जाता है कि ये क्या करेगा, मृत्यु लोक में जाकर कितनी श्वास लेगा, कितना भजन करेगा, कितना दान करेगा, कितना पुण्य करेगा, कितना सत्कर्म करेगा, कितना नाम जाप करेगा, कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना प्रपंच, कितना झूठ। भगवान ने एक एक चीज लिखकर भेजा हुआ है कि कितनी। और ये इसका प्रमाण देखना है तो श्रीमद् भागवत कथा में देख लीजिए। भागवत कथा में इसका प्रमाण मिलता है। शिशुपाल की कथा उठाकर लाइए। भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का भगवान को गालियों पर गालियां दे रहा है, और भगवान दाऊ जी से कह रहे हैं 98 हो गई है दाऊ दादा। दाऊ दादा बोले तू गिन रिया था क्या? दाऊ भगवान बोले गिनने की तो जरूरत नहीं, ऊपर इतनी जोरदार लिखा पड़ी चले, यहाँ का तो कंप्यूटर फेल हो जाए, और वहां का कुछ नहीं। अरे यहाँ तो ऑफिस में से फाइल भी गायब हो जाए साहब, वहां तो गायब ही नहीं होती। नहीं तुम एक आध दिन यमराज आ जाए बंदी बनाने, और तुम चित्रगुप्त महाराज को देखकर कह देना ये तो एक काम कर 5 लाख रुपए ले जा, हमारी फाइल गायब कर दे ऊपर से। चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात मत कर, वो मेरे को गायब कर देंगे। तो फाइल की बात करता है, वहां तो हिसाब है पूरा पूरा। गरुड़ पुराण कहती है जब किसी व्यक्ति के प्राण छूटते हैं, हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ उत्पन्न होती है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो वो बिच्छू की तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस बात की है कि जो तुमने करा, तुम्हारे प्राण छूटते समय चित्रगुप्त महाराज पूरी फाइल लेकर तैयार खड़े मिलते हैं, ले अब हिसाब दे, ले हिसाब और दे। विचार करिए। एक एक चीज का हिस्सा।
किस चीज की? शिव के भरोसे छोड़कर चलो, शंकर के अनुमोदन में छोड़कर चलो, और शिव स्मरण में जब छोड़कर चलोगे तो वो जीवन का एक सुख देगा, एक आनंद देगा। मनवा तू चिंता करे किस बात की, किस बात की, सब पर कृपा है भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता किस बात की, किस बात की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की। करे मनवा चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। सब पर है कृपा भोलेनाथ की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। ओ सब पर है कृपा भोलेनाथ की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की। करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की। फुआरे बरसात की, बरसात की, सब पे कृपा है भोलेनाथ की। रिम झिम फुआरे बरसात की, बरसात की, ओ सब पे कृपा भोलेनाथ की। सब पे कृपा है भोलेनाथ की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की। ओ सब पर है कृपा भोलेनाथ की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर कृपा है भोलेनाथ की। करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। आनंद से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, भाव से सावन की बेला रुत मास की, रुत मास की, घर घर में पूजा भोलेनाथ की। आई की बेला रुत मास की, रुत मास की, घर घर में पूजा भोलेनाथ की। आई बेला सावन की रुत मास की, रुत मास की, घर घर में पूजा भोलेनाथ की। घर घर में पूजा भोलेनाथ की, घर घर में पूजा भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर कृपा है भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की,
कृपा भोलेनाथ की, हाँ सब पे है कृपा भोलेनाथ की, सब पे कृपा भोलेनाथ की। भगवान शिव की कथा कर रही, शंकर का अनुमोदन कराए। आप राम भजेंगे शिव तक पहुंचेंगे, आप कृष्ण भजेंगे शिव तक पहुंचेंगे, आप शिव भजेंगे राम और कृष्ण तक पहुंचेंगे। ये चित्तवृत्ति में शिव समाया है। शंकर के भजन में, शिव के स्मरण में डूबे। देवराज ब्राह्मण है, प्रवृत्ति थोड़ी सी गलत हो गई। जन्म के समय पर लिख दिया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या धरना है, कितनी श्वास लेना है, क्या करना है। शिशुपाल की गालियां तक गिनी गई थी कि इतनी रह गई है, तो क्या अपनी नहीं गिन रहा होगा ऊपर बैठकर? हिसाब का पक्का है, तुम ऊंचा नीचा कर सकते हो, वो नहीं करेगा बिल्कुल। फिर याद कर लो, एक मां अपने बेटे को 100 रुपए लेकर भेजती है, जा सरफ की थैली लेकर आओ, 30 रुपए की आई है। माँ हिसाब लेगी कि नहीं लेगी? वापिस आई है, कितने की लाया बेटा? मम्मी 30 रुपए, बाकी के पैसे ये रहे, ये 70 रुपए पकड़ो। जब वो एक माँ, एक घर का पिता अपने बच्चे से 100 रुपए का हिसाब ले सकता है, तो वो भी तो 100 साल का लेगा कि नीचे जाकर भजन कितना किया था, दान कितना करा, पुण्य कितना करा, स्मरण कितना करा, कितनी श्वास गवाई और कितनी श्वास में राम गुण गाई, पूछेगा, हर बार पूछेगा। बोल रे बेरू बोल, पूछेगा। फिर क्या कहोगे? हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर न पाए हरि भजन और सो गए। फिर कहोगे भेजा था तो तूने भजन के लिए था, पर क्या करूं, जब जब भोजन करता था, जैसे ही 1 बजे भोजन किया, फिर तो 2 घंटा की तो नींद चाहिए, और ऊपर से ये सियोर वाला महाराज 1 बजे ही आ गया। अब रोज तो आस्था चैनल पर 2 बजे कथा रही थी और मालूम पड़े आज 1 बजे से आ गई। अब बताओ, इधर से खाने से निपटो, भोजन करके, ऊपर से ये टीवी नहीं देखो तो दिल नहीं माने। 2 दिन कथा नहीं हो, 1 दिन 2 दिन तो लोगों के ऐसे फोन आना चालू हो जाते हैं, ऐसे हमारा तो जिबड़ा नहीं लग रहा, हमारा तो मन नहीं लग रहा। अब तुम्हारे जिबड़ा के चक्कर में गला का करें, ये तो बताओ। और तुम तो कह दो हमारे तो मन ही नहीं लग रहा, अब क्या करें। वो तो आस्था चैनल वालों का भला हो, जो एक दिन बीच में भी गैप हो गया तो पुरानी कथा लगा दी, पर लगा दी उन्हें कि इनका जिबड़ा लग जाए। चित्तवृत्ति भगवान ने जोड़ी, माना भगवान ने हमको जैसा जन्म दिया है वो उसके हाथ में, कितना धन दिया है ये उसके हाथ में, कितनी संपदा दी है ये उसके हाथ में। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था तो भजन करता, स्मरण करता, कीर्तन करता, नाम जाप करता, नाम स्मरण में डूबा रहता, पर वो नहीं डूबा, वो चोरी में लगा रहा। फिर निवेदन करूंगा, ब्राह्मण का छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, ब्राह्मण कुल में अगर जन्मा है तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर, उसका सत्कार होना चाहिए। वो पैंट शर्ट भी पहन रहा है ना, है तो ब्राह्मण ना। वो धोती कुर्ता भी पहन रहा है तो है तो ब्राह्मण ना, है तो ब्राह्मण। अब कई लोग कहते थे महाराज वो ऐसा होकर ऐसा करे, वो उसके कर्म का भोग भोगेगा। तुम ये देवराज नाम का ब्राह्मण और ब्राह्मण होकर अगर चोरी कर रहा है तो इसके लिए कथा तो वर्णन कर दी कि उसके कर्म का भोग भोगेगा। आप तो अच्छा कर्म करते चलो। जो मिला है शरीर, इसके माध्यम से कुछ अच्छा कर चलो। उसने बेकार कर्म करा तो उसकी निंदा नहीं होना, उसने अच्छा कर्म करा, ठीक है बाबा की कृपा है, बहुत अच्छा, पर निंदा का फल। देवराज नाम का ब्राह्मण धन लेकर गया, शिव मंदिर के अंदर बैठ गया, शंकर के मंदिर में अंदर बैठकर उसको तपन हो रही है, बुखार आ रहा है, शरीर तप रहा है। एक बात बहुत सुंदर कही गरुड़ पुराण के अंदर, जब व्यक्ति के शरीर में रोग होता है ना, जब व्यक्ति के शरीर में रोग होता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई तकलीफ आ जाती है, कोई कष्ट आ जाता है, तब उसको उसका किया गया पूर्व का कर्म याद आता है। तब उसको पूर्व का कर्म याद आता है, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मेरे शरीर को इतना रोग, मैंने क्या कर दिया जो मुझे ये दुख आ गया, मैंने क्या कर दिया जो मुझे ये तकलीफ आ गई।
एक माता जी कल मिलने आई थी। एक कोरोना महामारी में उनके पति शांत हो गए, रो रही थी, गुरुदेव कौन सा कर्म करा मैंने, कौन सा कर्म जो ये दुख देखना पड़ रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है चंचुला देवी का चरित्र ही यहीं से चालू हुआ है कि चंचुला का पति मर गया था, प्रेत योनि में पड़ गया था और चंचुला शिव पुराण की कथा का स्मरण कर। चंचुला ने ये नहीं पूछा भगवान के आगे, तुमरुका जी के सामने जाकर चंचुला देवी ये नहीं पूछी कि मैंने कौन सा कर्म करा था जो पति चले गया, नहीं। चंचुला देवी ने इतना जरूर पूछा कि पति अगर चले गया है तो मैं क्या करूं जिससे उसका जीवन भी सवरे और मेरा जीवन भी सवरे, मेरा जीवन भी सवरे। तो जैसे ये माता पूछ के गई, ऐसे ही जिस दिन कथा का समापन हुआ था ना, 11 तारीख को कथा समापन हुई थी, तो शाम के एक भैया ने आके मिले, लगभग उनकी उम्र होगी 65-70 साल का होगा, 65 साल का भैया। तो वो आके बोले हमें गुरुजी से मिलना है। हमने कहा इतना जिद कर रहा है, मिला कहा हो गया बताओ, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम बड़े दुखी। हमने कहा क्या दुख आ गया तुमको, बोलो। बस दुख ये हो गया कि हमारी पहली पत्नी मर गई थी तो हमने दूसरी शादी कर ली थी, पहली पत्नी का लड़का है, दूसरी शादी करी उसकी लड़की है, अब हमारी दूसरी पत्नी मर गई है, हम बड़े दुखी है। तो हमने कहा चाहते हो, अब हमारा मन है कि हम एक शादी और करें। अभी उम्र हो रही 70 की, लोग ऊपर बढ़ने की जगह नीचे घट रहे हो। हमने कहा अगर चली गई, शांत हो गई, उसके बच्चे हैं, उनकी परवरिश करिए और कुछ संसार सागर में आकर भगवान का इतना भजन कर लो कि जो गई हैं तो तुम्हारे भजन के द्वारा उनको भगवान मोक्ष प्रदान कर दे और उनकी शरणागति दे दे, वो करने का प्रयास करें। वो चली गई। अब हम मना नहीं है, तुम्हारे पास में अगर जमीन जायदाद है, गाड़ी बंगला है, खूब धन है, तो मिलना में तो कई देरी लगे, तो कई तो मिल जावे, परंतु दिक्कत इतनी सी है, बस उसका स्मरण करिएगा। जितना बचाया, जितना रह गया, अब उस शिव को दे दो, आप शंकर को समर्पित कर दो, आप राम को, कृष्ण को, भगवान की भक्ति को समर्पित कर दीजिए, आप उसका स्मरण में लग जाइए। चंचुला देवी ने एक बार नहीं कहा शंकर भगवान के सामने, एक बार नहीं कहा पार्वती जी के सामने, एक बार नहीं कहा तुमरुका जी के सामने कि मेरा दोष क्या है। दोष क्या, आए हो सो जाएगा। जिस दिन तुम्हारी श्वास पूरी हो गई, ये जरूरी नहीं कि ये पहले गया कि वो बाद में गया, श्वास जिसकी पूरी हो गई, जितना लिखा कर लाए हो उतना ही मिलना। कई घर में तो बूढ़े बूढ़े बैठे रहते हैं और बच्चे चले गए, तो ये जितनी लिखी ललाट पर उसे कोई नहीं टाल सका। बस इतना जरूर है कि शिव का भजन करा है, शंकर का अनुमोदन करा है, शिव स्मरण करा है, शंकर की भक्ति में डूबे हो, तो यह जरूर है कि अगर सामने काल भी आ गया तो महाकाल उसको काट कर भगा सकता है, यह पक्का है। अगर काल सामने है और महाकाल का स्मरण कर रहे हो, महाकाल का अगर अनुमोदन कर रहे हो, महाकाल की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, तो काल क्या करेगा महाराज। वो एक लाइन ये लोग बोलते ना, कर लूंगा दो बात में उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महा। शिव के आगे काल क्या करने वाला। काल अधिपति तो स्वयं महाकाल है। इसी व्यासपीठ से पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, तुम्हारी घड़ी बेकार चले, समय बेकार चले, तुम्हारा काल बेकार चल रहा है, समय अच्छा नहीं चल रहा, कहीं मत जाना, महाकाल के पास पहुंच जाओ, शिव के पास पहुंच जाओ, शंकर के पास पहुंच जाओ, शिव की भक्ति में डूब जाओ, समय ठीक। घड़ी बिगड़े तो घड़ी की दुकान पे जाना रे दादा, कपड़े की दुकान पे मत जाना, उसके पास में औजार नहीं है घड़ी के। सुनार की दुकान पे मत जाना, घड़ी के औजार नहीं है। किराना की दुकान पे मत जाना, वो कहते तो यही बेच जा। लोहा लंगड़ की दुकान पे मत जाना, घड़ी की दुकान पर जाओ। तो घड़ी बनाई किसने? शंकर ने। काल किसने बनाया? शिव ने। समय किसने बनाया? शंकर ने। वार किसने बनाया? शंकर ने। ये रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि किसने बनाया? शिव ने। शिव महापुराण में लिखा, विदेश्वर संहिता में, सब शिव ने। वार, तिथि, पल, घड़ी, मुहूर्त, समय सब शंकर ने बनाया, सब शिव का। तो जिस कंपनी से निकल के घड़ी आई उसी कंपनी में भेज दो, सुधर जाएगी। बस शिव के पास जाकर बैठ जाओ और जाकर कह दो, बाबा समय अच्छा नहीं चल रहा। समय बड़ा विचित्र है बाबा। शंभो, जीवन में तूने जो समय दिया है ना, ये बड़ा अनमोल है। जब समय अपना होता है
तो सारी दुनिया अपनी होती है। जब समय पराया हो जाता है तो जो अपने भी हैं वो भी पराये हो जाते। समय बड़ा विचित्र, बड़ा दो तरह के दानी होते हैं, समझना बहुत सुंदर बात है। शायद आपने सुना कि नहीं सुना, हमें नहीं मालूम। विष्णु पुराण का संवाद दृष्टांत सागर का, दृष्टांत सागर का एक संवाद है। दो तरह के दानी होते हैं। एक अपने दरवाजे पर इतना बड़ा भगोना लेकर बैठता है, खूब देता है, लो साहब लो साहब लो साहब, लिए जाओ सब, लिए जाओ सब, लिए जाओ सब। एक दानी दिए जा रहा है अपने दरवाजे से, और एक दानी और होता है, दरवाजे से देता जरूर है और दो बात कहकर भेजता है। कब तक मांगोगे, कितनी जगह हाथ फैलाओगे, शरीर अच्छा दिया है ना भगवान ने, चलो मेरे साथ भोजन कर लो अच्छे से और चलो मेरे साथ इसकी दुकान पर काम करो, 5,000 रुपये महीने मिलेंगे। कब तक हाथ फैलाओगे, चलो मेरे साथ कंपनी में काम करिए। कब तक हाथ फैलाओगे, चलो मेरे साथ, मैं सब्जी की दुकान लगवा देता हूं, कल आकर देखूंगा हिसाब सही है कि नहीं, थोड़े से मैं केले दिला देता हूं, फल दिला देता हूं, यहां बैठ के डलिया में लेके बेचो, चलो मेरे साथ। दो तरह के दानी होते हैं, एक अपने दरवाजे से भर भर कर दे रहा है और एक देने के साथ में भोजन करा रहा है और भोजन कराकर साथ में प्रेरणा भी दे रहा है कि कब तक मांगेगा, कब तक हाथ फैलाएगा, कर्म कर, और कर्म करेगा तो फल वो देवाधिदेव महादेव देगा। दो तरह के होते हैं, दो तरह। दृष्टांत सागर कहता है जो दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, वो लिए जा रहा है, तो तुम उसको केवल मक्कार बना रहे हो, तुम उसको कमाना नहीं सिखा रहे। पर देने के साथ में भरपेट भोजन कराने के बाद उसको अगर कह रहे हो कि चल ये काम कर, चल इस दुकान में काम कर, चल ऐसा कर्म कर, उसको तुम जीने की राह दे रहे हो, फिर वो मांगेगा नहीं, फिर वो मांगेगा नहीं, ध्यान रखिए, फिर मांगने वाला नहीं है महाराज, फिर उसके मांगने का काम समाप्त है। फिर वो क्या करेगा, उसको अगर राह मिल गई, उसने अगर स्मरण कर लिया, उसके जीवन में यह बात उतर गई, फिर वो नहीं मांगेगा। फिर क्या करेगा, मेहनत। जीवन में कितना दुख है, कितना भोगना है, कितना भजन करना है, और आपकी इन श्वासों द्वारा कितना स्मरण होना है, ये सब वो लिखता है। कोई दूसरा लिखने वाला नहीं होता महाराज। अगर हमें थोड़ा सा भी दुख प्राप्त हो रहा है तो उसने लिखकर भेजा होगा कि ये दुख हमको भोगना है महाराज। किसी ने पूछा था कि गुरुदेव अगर भाग्य में दुख लिखा ही है तो फिर शिव महापुराण में जाने से फायदा क्या है, फिर भजन करने से क्या लाभ है, फिर कथा सुनने से मतलब क्या है। अगर दुख लिखा ही है, दुख भोगना ही है, और दुख लिखा है और दुख भोगना ही है, तो फिर कथा तत्व से मतलब क्या है, फिर दान क्यों, फिर भजन क्यों, फिर स्मरण क्यों, फिर कीर्तन क्यों, किस लिए, फिर उसका कोई महत्व ही नहीं। फिर मंदिर क्यों, फिर तीर्थ क्यों, फिर नाम जाप क्यों, किस लिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुख लिखने वाले ने तो लिख दिया, ठीक है, लिखने वाले ने तो जो लिखा वो लिख दिया, पर एक बात याद रखिए कि लिखने वाले ने लिख तो दिया, उसकी मर्जी थी, उसने कितना दुख कितना सुख लिखा ये उसके ऊपर है। पर एक बात याद रखो कि उस दुख सुख को हमें भोगना है, पर भोगने से पहले सुख जब हम भोगते हैं तो हमको बड़ा आनंद आता है, बड़ा एंजॉयफुल अपनी जिंदगी को जीते हैं। पर थोड़ा सा दुख अगर हमारी जिंदगी में सम्मुख में आ जाता है तो हम रोना चालू कर देते हैं, हम बिलखना चालू कर देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ने अगर सुख में हमारा साथ दिया तो दुख में भी तो देगा, छोड़ तो ना देगा वो। एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर साल भर में छुट्टियों में दादा दादी के घर जाते थे, रहते थे मुंबई में, जैसे बगल परिवार रहता है। हाँ, रहता भले वहाँ हो पर साल भर में एक बार तो आते ही होगे महाराज आप लोग, है वर्ष में एक बार अपने माता से मिलने के लिए, गांव में देखने के लिए, भले आप मुंबई रह रहे हैं, भले आप मुंबई निवास कर रहे हैं, तो वो माता पिता के पास में अपने दादा दादी के पास अपने बच्चों को लेकर पहुँचते हैं, और बच्चों को लेकर पहुंचता, और वहाँ रहते कम से कम 1 महीना 15 दिन 20 दिन छुट्टियों को बड़े आराम से अपने जीवन को निकालते। बच्चा धीरे 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 8-10 साल हो गए, बड़ा हो गया। अब बच्चा बड़ा हो गया तो वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बच्चा कहता है पापा अब की बार दादी के घर में खुद जाऊंगा,
आप मुझे ट्रेन में बिठा देना, और मैंने सब देख लिया कि ट्रेन में कहाँ से बैठना है, कहाँ उतरना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, टिकट कहाँ से लेना है, सब मैंने देख लिया। आप चिंता मत करना, मैं बैठ जाऊंगा और चले जाऊंगा। लड़का हो गया बड़ा, 12-15 साल का, 20-15 साल का, और 10-15 साल का बालक बोला अब मुझे जाने दो, अब मेरे को जाना है। ठीक है बेटा जाओ। पापा ने कहा नहीं, बहुत लंबा सफर है बच्चा। ए बाबुआ, ये समय अच्छा नहीं चल रहा है, ये सफर बहुत लंबा है, तुम जाकर करोगे क्या, हम तुम्हारे साथ चलते। नहीं माँ, नहीं पापा, नहीं बाबूजी, मैं भी चलूंगा। ठीक है चलो, अब आप मत जाओ, हम चले जाएंगे। बबुआ को टिकट दिला दिया, और बालक को जब टिकट दिलाया ट्रेन का, पिताजी उसको स्टेशन छोड़ने के लिए गए, समझाया आराम से बैठना, डरना नहीं, टीटी आए, टीसी आए, उसको टिकट दिखा देना और बिल्कुल मत घबराना हो। और भोजन रख दिया है झूले के अंदर, खा लेना, स्टेशन पर उतर जाना, ध्यान रखना, आराम से जाना, चिंता मत करना। और बेटा कहने लगा पापा मैंने साफ देख लिया है, आप चिंता मत करो, मैं आराम से चले जाऊंगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं साफ पहुंच जाऊंगा, आप तो मैंने देख लिया, अब आप कोई टेंशन नहीं है, हो आप तो जाओ। पिताजी ने जेब में से एक पर्ची निकाली और बेटे के जेब में दे दी, ले ये पर्ची रख ले तेरे पास में, जब तुझे कहीं भय लगे, कहीं ऐसा लगे कि जरूरत है, तब इस पर्ची को निकाल लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना। हो ठीक है। बेटे ने पर्ची आगे वाली जेब में रख ली, बेटा चले गए। ट्रेन आ गई, बेटा चढ़ गया, बैठ गया, चले, ट्रेन चल दी, इसको जगह मिल गई, बड़े आराम से बैठा हुआ था, बड़े आराम से, और बड़े आराम से बैठा बैठा वो बालक, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई उसको डरा भी रहा है, चलो सर को उधर, थोड़ा खसको, सीट दो, वो थोड़ा खसक भी गया, दे भी दिया उसने। 2-4 गांव निकल गए, एक आदमी चढ़ा, सीट के चक्कर में उसको डराने लगा, आंखें दिखाने लगा, वो घबराने लगा, आंख में से आंसू बहने लगे, भूख भी लग रही थी, रो रहा था। आंख से जब अश्रु गिरे तो मन में आया मेरे बाबूजी ने, मेरे पिता ने एक चिट्ठी मेरी जेब में रखी थी, उस चिट्ठी को निकालता हूँ। उस पर्ची को निकाला और निकाल कर पढ़ा तो उस पर्ची पर लिखा हुआ था, चिंता मत करना, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हुआ हूँ। चिंता मत करना, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हुआ हूं। बेटे का विल पावर मजबूत हो गया, आंख का आंसू पोंछ लिया, अब डरता नहीं है, क्योंकि पीछे वाले डब्बे में पिता बैठा हुआ है। जीवन में इस तरह के दुख, तकलीफ, कष्ट जिंदगी में बहुत आएंगे, डराने वाले भी मिलेंगे, घबराने वाले भी मिलेंगे, आंख दिखाने वाले भी मिलेंगे। आंखों में आंसू जब आए तो चिंता मत करना, इस कथा को, शिव महापुराण की इस कथा को याद करना कि पीछे वाले डब्बे में मेरा भोलेनाथ बैठा हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना कर्म किए जा, बाकी की चिंता वो विश्वनाथ करेगा। वो बाप जगत का पिता, हम कहते हैं ब्रह्मा के पिता हैं भगवान विष्णु, क्योंकि नाभि से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा के पिता हैं भगवान विष्णु, पर भगवान विष्णु के अगर कोई पिता है, स्वयं ब्रह्मदेव ने पूछा कि आपका पिता कौन, और ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक खंबे का, एक सुंदर पर्वत का घर्षण करना प्रारंभ करा, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और उस पर्वत के घुमाने से एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। उस लिंगायत आकृति से आवाज आ गई कि हे नारायण, तुम मुझे पहचानना चाहते हो? भगवान विष्णु हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपको कौन नहीं जानता, मैं तो जानता हूं आप, परंतु ये ब्रह्मा के मन में आश्चर्य पड़ा हुआ है ना कि मेरा पिता कौन है, जगत का नारायण, और नारायण का पिता है कौन आखिर? मेरे मन में संशय नहीं है। चिंता दूसरों को होती है, सब बड़ा टेंशन है दूसरों को, अपने को चिंता नहीं इतनी हो जितनी दूसरों को चिंता है। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, ना जाने शादी कब करेंगे। अरे बच्चे उनके, सही है कि गलत है? बड़े भी हो गए तो उनके घर में हो गए, पढ़े लिख गए तो उनके घर में लिख गए, पर टेंशन इनको हो गई कि बताओ इतने बड़े बड़े हो गए, फिर टेंशन हो गया, इतनी सारी जमीन खरीदते जा रहे हैं, करेंगे क्या, सारी फैक्ट्रियां लाकर यही गांव में पांडे तारा में तो ना डाल देंगे, बड़ी चिंता। एक बिल्डिंग बन गई, ये उसी में का हाल हो गया। अरे बाबा, जैसे बुढ़िया बाहर बैठी थी और उसके सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई, और जैसी कपास की गाड़ी निकल कर गई तो बुढ़िया के मन में आया, इतना कपास गाड़ी भरकर, राम जी राम, कितने का बिकेगा, और बिकेगा तो कितना पैसा आ जाएगा, और पैसा आ जाएगा तो इनकी तो बिल्डिंगें बन जाएगी। बुढ़िया टेंशन लेके चक्कर खा के नीचे गिर गई।
घर के बेटे आए, बुढ़िया को उठा कर ले गए तो पानी का छींटा दिया, पर बुढ़िया नहीं उठी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब हमारी अम्मा को कुछ हो गया। अम्मा को क्या हो गया? अम्मा को देखा तो बढ़िया है, सांस भी अच्छी चल रही है, इसका सब बीपी मीपी शुगर मुगर सब बढ़िया, फिर इस पे पानी का छींटा दो। उठाया, नहीं उठा, अम्मा नहीं उठ रही साहब। डॉक्टर साहब देखो जरा, आधा घंटा हो गया अम्मा नहीं उठी। पूरे गाँव में खबर हो गई कि बेचारी वो अम्मा बाहर बैठी थी और चक्कर खा के गिर गई, ना जाने उसको क्या हो गया, उठ ही नहीं रही है। इसको तो उठाया, उठ ही नहीं रही है। तब एक पड़ोसन को मालूम पड़ा, और पड़ोसन इसके पास बहुत व्यक्ति थे। तो पड़ोसन आई, क्या हो गया जीजी को? हुआ क्या कि बस सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई और जीजी चक्कर खा के गिर गई। इतने में पड़ोसन ने कहा, चिंता मत करो, सब हट जाओ यहाँ से, अभी थोड़ी देर में उठ जाएगी, तुम चिंता मत करो। और ये बाहर गई पड़ोसन और दौड़ती दौड़ती आई और आकर बोली, जीजी उठ, अरे जीजी उठ, तेरे सामने से जो कपास की गाड़ी गई थी ना उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई, जीजी तुरंत उठ के बैठ गई। क्यों? क्योंकि जगत संसार को आप अगर आगे बढ़ रहे हो, जगत संसार को आप अगर अग्रण्य भाव में बढ़ते जा रहे हो, जगत संसार में अगर आप कुछ अच्छा करते चले जा रहे हो, तो दुनिया के लोगों को टेंशन में आ जाते हैं और टेंशन लेते लेते ही बस यही सोच सोच के मर जाते हैं, इतने बड़े बच्चे हो गए इनके, शादी कब करेगी, इतनी जमीन ले ली, ना जाने क्या होगा, मकान काय को बना लिया। जब सभी की सभी को मुंबई में रहना था तो गाँव में बनाने की जरूरत क्या थी? और बनाना भी था तो एक ही कमरा बनाना था, 12 काय को बनाए? अरे 12 इन्होंने इसलिए कमरे बनाए कि एक ज्योतिर्लिंग का एक कमरा। 12 कमरे कितने ज्योतिर्लिंग के हो गए? अरे बोलो तो सही। अरे इनको मालूम था किसी और वाला महाराज आएगा, अकेले नहीं आएगा, एक एक हर ज्योतिर्लिंग का एक शंकर लेकर आएगा और हर कमरे में एक शंकर रहेगा, इसलिए 12 बनाए हो, टेंशन मत लीजिएगा। शिव करुणा सागर, और चिंता हमें व्याप रही। हम सोच रहे हैं होगा क्या, छोड़ दो, पीछे वाले डब्बे में वो बैठा हुआ है। तुम 2 कदम आगे बढ़ते हो, तुम्हारे पीछे पीछे सपोर्ट करने के लिए मेरा कालों का काल महाकाल पीछे से चलता रहता है, पीछे से। आगे क्यों नहीं आता गुरुदेव? आप कहते हो कालों का काल महाकाल चल रहा है, तो आगे क्यों नहीं आता? किस लिए? शिव कहता है कि मैं सम्मुख में आऊंगा तो तेरी शान घट जाएगी, मैं पीछे रहकर तुझे आगे बढ़ाता हूं, जब तू आगे बढ़ जाता है तो मेरा नाम लेता है तो मुझे उसमें खुशी होती है। मां, एक घर की माता सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होती है? जल्दी उत्तर दो रे भैया, बहुत प्रेम से उत्तर देना हो। घर की मां सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होगी? घर की बूढ़ी मां सबसे ज्यादा प्रसन्न जब होती है जब बच्चा कहता है मम्मी भूख लगी है, तो माँ भी कहती इतना बड़ा हो गया अपनी धर्मपत्नी से के वो बउआ बोल, वो लाएगी तेरे लिए भोजन बना कर लाएगी, दाल बना कर लाएगी। तब बेटा कहता है मम्मी दाल तो तेरे हाथ की अच्छी लगती है माँ, तू बना कर ला। तब माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ को धन नहीं चाहिए, माँ को दौलत नहीं चाहिए, माँ को संपदा नहीं चाहिए। आज नवरात्रि का तृतीय दिवस है, आज गणगौर का दिन भी है, आज सौभाग्य तीज भी है। ये जगतजननी जगदम्बा तुम्हारी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होती, ये जगतजननी जगदम्बा तुम्हारे आभूषणों से प्रसन्न नहीं होती, ये जगतजननी जगदम्बा तुम्हारे मेवे और पकवान से प्रसन्न नहीं होती। ये जगतजननी जगदम्बा केवल तुम्हारा भाव देखती है कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा, ये संसार का मानव मुझे कैसे रिझा रहा है, ये मुझे कैसे मना रहा है। उसकी प्रसन्नता केवल एक भाव से। केवल एक भाव। और जब निर्मल मन, निर्मल विचार, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त हमारे भीतर का आ जाता है महाराज, तब दुनिया का संपूर्ण सुख हमारे सम्मुख में हो जाता है। केवल मन, केवल और ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति शिव के साथ जब लग जाए। भगवान शंकर का जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो भगवान शंकर ने पूछा मुझे प्रकट करने का कारण क्या था? क्या आप नारायण को यह पता नहीं था कि मैं आपका पिता हूं? क्या ब्रह्मदेव को यह मालूम नहीं था कि मैं इनका दादा हूं? कौन है इस? जब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, संपूर्ण पृथ्वी जब नष्ट हो जाती है, तब आखिरी में रहता ही कौन है? एक पानी का बुलबुला, और बुलबुले में भी एक बिंदु, एक बिंदु। कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर देखिएगा,
वहां से अगर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वहां की बहन जी बताती हैं कि मात्र अगर इस संसार की रचना का केंद्र बिंदु कोई परमात्मा है तो एक बिंदु है, वो बिंदु कोई दूसरा नहीं, आद्य शक्ति भगवान शिव ही, शंकर ही। उस ब्रह्म कुमारी आश्रम में बताया जाता है, बहन जी बताती हैं कि ये बिंदु ही शंकर है, उस शंकर से ही सर्व जगत की उत्पत्ति है, उस शिव से, उस शंकर से, उस कैलाशी से, उस त्रिकालदर्शी से सर्व जगत की उत्पत्ति है। जैसे मकड़ी जाले को बना देती है और भगवान शंकर भी उसी तरह जाले को निर्मित कर देते हैं, संसार को निर्मित कर देते हैं। पर जब देखते हैं कि संसार के लोग मुझसे दूर हो गए, ये संसार के लोग भजन चित्त वृत्ति से दूर हो गए, इनके भीतर का अहंकार जाग गया है, अहंता जाग गई है और दिन भर एक बात कहते हैं कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं। अगर मैं दुकान नहीं जाऊंगा तो काम नहीं होगा, मैं घर नहीं चलाऊंगा तो काम नहीं होगा, मैं फैक्ट्री नहीं चलाऊंगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, अगर मैं नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। हर व्यक्ति के मन में केवल एक ही बात अड़ जाती है कि मैं हूं तो हो रहा है, मैं हूं तो होगा, अगर मैं नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। कई लोगों के मन में ये भाव, तो भगवान ने इस कोरोना महामारी में पूरे साल में दिखा दिया कि सारा लॉकडाउन लगाकर पटक कर तुमको घर में लाकर छोड़ दिया। ना तुम्हारी फैक्ट्री चल रही थी, ना तुम्हारी दुकान चल रही थी, ना तुम्हारे घर में कोई कमाने जा रहा था, ना कोई सामान लेने जा रहा था। फिर ये बताओ कि तुम्हारा घर कौन चला रहा था? घर चलाने वाला वो आदिशक्ति भगवान शिव ही था, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो शंकर ही था। भगवान शिव को दिखाना था कि ये मैं हूं, इसलिए रुद्राष्टाध्याय में आया आकाश पाताल सर्वस्व में कोई दूसरा नहीं। तलातल में मैं हूँ, रसातल में मैं हूँ, जलचर में मैं हूँ, थलचर में मैं हूँ, वायुचर में मैं हूँ, तुम्हारी श्वासों में मैं रमण कर रहा हूँ। तुम मुझे पहचान गए, फिर संसार सागर का कोई दुख तुम्हारे सम्मुख में नहीं आ सकता। फिर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट हमारे जीवन में, हमारी सम्मुखता में कैसे प्रकट हो सकता है, कैसे आ सकता है? आप अगर दिल से परमात्मा को रिझा रहे हो, आप अगर दिल से परमात्मा को बुला रहे हो, तो उस परमात्मा को तुम्हारे सम्मुख में होना जरूरी है। फिर वही बात आ गई, बच्चा घबराया तो पिता ने जेब में एक पर्ची डाल दी। वो पर्ची केवल उस बालक की जेब में नहीं है, वो पर्ची केवल एक बालक की जेब में नहीं, वो पर्ची भगवान जब हमें पैदा किया, संसार सागर में जब उसने भेजा, माता के गर्भ से जब हमने जन्म लिया, वो पर्ची भगवान ने अपनी जेब में भी डालकर भेजी है। इस मन में एक पर्ची को रख दिया गया है कि जब तू दुख लगे, जब तुझे कष्ट लगे, जब तुझे लगे कि अब कोई साथ नहीं दे रहा, तब चिंता मत करना, वो पर्ची को निकाल लेना कि पीछे मैं खड़ा हूं तो चिंता मत करना, मैं तेरे साथ में हूं। अगर सुख में हूं तो दुख में भी तेरे साथ में हूं। क्यों चिंता, क्यों चिंता? आज तीज है, सौभाग्यवती, केवल 7 दाने चावल के जल के पात्र में चंदन में भिगो कर डाल देने पर और उससे कामना कर कर, आरोग्यता की कामना कर कर, मात्र घर के जो मटका होता है, परिंदा होता है, उसके पास में समर्पित कर देने पर भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर जीव की रोग से मुक्ति भी हो जाती है। रोग नहीं घेरता उसको, आरोग्यता का अनुभव, आरोग्यता का सुख प्राप्त होता है। शिव महापुराण के लिए लोग कहते हैं, कई लोगों के, कई विप्रजन, कई ब्राह्मण जन भी पूछते हैं, गुरुदेव ये बताओ कि इतने सारे उपाय आप बताते हो पुराणों में से निकाल कर, और हम भी प्रयास करें इसको निकालने के लिए, तो हम कौन सी पुराणों में ढूंढे? तो आपसे भी निवेदन है, स्कंद पुराण से निकालिए, लिंग पुराण से निकालिए, नर्मदा पुराण से निकालिए, देवी भागवत से निकालिए, श्रीमद् भागवत से निकालिए, शिव महापुराण से निकालिए, गर्ग संहिता से निकालिए, पद्म पुराण से निकालिए, राधा वल्लभी से निकालिए, एक एक पुराण में से, एक एक चरित्र में से। और तो और हम तो सहज भाषा में कहते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की सारी गीता प्रेस गोरखपुर के अंकों को लेकर आ जाइए, चाहे शिव अंक हो, चाहे सती अंक हो, चाहे पार्वती अंक हो, चाहे मानस अंक हो, चाहे धेनु अंक हो, एक एक भगवान गीता प्रेस का एक एक अंक खरीद कर लेकर आओ, कल्याण का एक एक अंक तुम्हारे पास में लेकर आओ, और उस अंक में से एक एक उपाय को निकालने का प्रयास करो। आपको सारे उपाय मिल जाएंगे जो इस व्यासपीठ से बताए जाते हैं। सारे उपाय आपके सामने आ जाएंगे कि जो व्यासपीठ से दिए गए, सारे उपाय आपके सम्मुख में, आप निकालो और उसको पढ़ो और उसको लाइए। बस दबा दिया गया। आज ढोंग, प्रपंच, छल ने, दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण के उपायों को, शंकर की कथा को दबा दिया था। सारी पुराणे होती थी पर शंकर की पुराण नहीं होती थी महाराज, दबा दिया गया था। और शिव महापुराण को केवल जगत में लेकर आना चाहते हैं कि शंकर को दुनिया पहचाने, शिव की साक्षी को पहचाने। शंकर है क्या, शिव का अनुमोदन क्या है? दुनिया के लोग टीवी के माध्यम से फिल्मों का निर्माण कर कर कह देते हैं कि इस पर दूध चढ़ाना
क्यों चढ़ा रहे हो? गरीब बच्चे को दूध पिला दो, ऐसा क्यों कर रहे हो? उस शंकर को जगत तक पहुंचाना है कि शंकर पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर दही क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर बेलपत्री का महत्व क्या है, शंकर पर शमी पत्र का महत्व क्या है, क्यों शंकर भगवान को शमी के वृक्ष का मात्र 7 फूल चढ़ा देने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्यों कहा जाता है? उसको निकालो, उसको समझो, उसको पढ़ो, उसको अपने जीवन में उतारो। सारे देवी देवताओं को बहुत सा सामान चाहिए होगा, पर मेरे विश्वनाथ को कुछ नहीं चाहिए, मेरे शंकर को चाहिए क्या? अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई और आपके घर का व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो शमी के वृक्ष के फूल ले आओ 7, और शमी के वृक्ष के 7 फूल लाकर एक एक फूल शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस व्यक्ति के लिए जो पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसको अटैक आ गया, अंतिम सांसों में जो गिन रहा है, उसके नाम से भगवान शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 7 पुष्प, उस शमी के वृक्ष के 7 पुष्प आप शिव को समर्पित करिए, उसका नाम और गोत्र बोलकर, और भगवान शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय, जम के बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक शमी का फूल शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। फिर आगे वो विश्वनाथ की मर्जी है, वो प्राण कैसे लेकर वापस आता है, उस काल से छुड़ाकर महाकाल कैसे लाता है, ये वो जाने। आपका फर्ज केवल आप अदा करिए। जब अंत में डॉक्टर भी हार जाते हैं, जब अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे बस का नहीं है, अब तो उस परमात्मा के हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक को डॉक्टर बैठा हुआ, एक डॉक्टर और है, वो बस वो थोड़ा सा दूर तो रहता है पर करीब भी बहुत है। कई लोग कहते हैं गुरुजी वो कैलाश पर रहता है बहुत, तो उनको बुलाएंगे तो आएंगे। हमने कहा कैलाश पर तो रहता ही नहीं है, जहां भक्त है वहां भगवान, वो दूर तो रहता ही नहीं। आप तो बस केवल उसको बुलाने का प्रयास करिए, आप दिल से बस उसको हाजिर, वो दिल से बुलाओ तो उसको। ये बघेल परिवार का बालक ने टीवी पर कथा सुनकर मन में सोच लिया था कि शिव महापुराण की कथा कराना। ये बालक कहता है कि गुरुदेव हमने तो सोचा ही नहीं था कि आप गांव के अंदर गांव के अंदर गांव, वहाँ प्रतापगढ़, फिर रानीगंज से फिर या कौन सा गांव, पांडतारा में है कथा करने आ जाओगे। ये बड़ा आश्चर्य की बात। तो ये केवल कोई ना हमारे बस का है ना आपके बस का है। बघेल परिवार अच्छे सुन लेना, ये तो शिव के बस का है। शंकर से आपने विनती करी तो भोलेनाथ ने यहाँ कथा करवा दी, कोई दूसरा नहीं कर सकता, शिव करे सो हो। और उसके सिवा दुनिया में कोई कर भी नहीं सकता कि जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बड़े भाव से, प्रेम से ताली बजाने से पाप निकल जाता है, जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाता है, इसलिए ट्रांसफर करते रहिए। कोरोना महामारी में 5 एक्सरसाइज बताई गई है कोरोना से भगाने के लिए। पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है जम जम कर ताली बजाना, लागी लगन मत छोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हाँ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
नाव पुरानी जल है गहरा नाव पुरानी ओ जल है गहरा नाव पुरानी जल है गहरा नाव पुरानी बीच भंवर मत छोड़ना हो बोले बीच भंवर मत छोड़ना बोले बीमारी लागी लगन मत तोड़ना बोले बीमारी लागी लगन मत तोड़ना शंभो बीमारी लागी लगन मत तोड़ना शंभो बीमारी लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना हो बोले लागी लगन मत तोड़ना बोले लागी लगन मत तोड़ना हो बोले लागी लगन मत तोड़ना